ओवैसी की हवा होती। ये देखो हमारे मुल्ला जी जानते तलक नहीं है ओवैसी को, ओवैसी कौन है पता तलक नहीं है ओवैसी का। आप बताइए मोदी जी झूठे हैं या नहीं? भाजपा का कोई आप पर कब्जा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर भाजपा का कब्जा नहीं है तो मोदी जी को झूठा कहिए। आप बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और आगे भी ईमानदारी से काम करिए। इस वक्त मैं मेरठ के बुबकपुर गांव में मौजूद हूं। गांव का नाम बिल्कुल सही बोला है ना, क्योंकि आज यहां रैली है, महापरिवर्तन रैली, जहां संकल्प रैली नाम दिया गया है, जिसमें अखिलेश यादव, जयंत चौधरी आज एक साथ मंच पर आएंगे और इस रैली ने खलबली मचा रखी है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। संकल्प रैली 2022, कितना संकल्प रैली से भारतीय जनता पार्टी को धक्का पहुंचने वाला है इस बार? आज इस रैली से पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, मगर पश्चिम उत्तर प्रदेश से ऐसी हवा चलाएंगे कि पूर्व में जाते जाते योगी जी साफ हो जाएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक ऐसी हवा चलेगी जिसके लिए जिक्र आप कर रहे हैं, पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अमित शाह को प्रभारी बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। कितना कामयाब हो पाएंगे वो? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, अमित शाह मेरे ख्याल से मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे, कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता जान चुकी है जहां भी जाते हैं झूठ बोलने की एक फैक्ट्री भाजपा सरकार, भाजपा पार्टी और भाजपा सरकार है। मोदी जी बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं, योगी जी उससे बड़ा झूठ, और अमित शाह तो एक बहुत इनसे बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता। जितने भी वादे करेंगे कोई भी पूरा नहीं करेंगे, हमेशा फर्जी वादे करते हैं। क्या महिलाओं को सुरक्षा मिल गई? क्या युवाओं को रोजगार मिल गया? क्या किसानों को उसकी फसल का दाम मिल गया? क्या कुछ भी तो नहीं दिया इस सरकार ने। और कानून व्यवस्था ऐसी ध्वस्त हो चुकी है कि इतनी खराब कानून व्यवस्था आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार में ऐसी कानून व्यवस्था नहीं है। मैं इसको नाम देना चाहूंगा जंगल राज। दलित की बेटी को, हाथरस की दलित बेटी को आप जानते होंगे, मेरे से ज्यादा जानकारी रखते हैं, आप पत्रकार हैं। क्या किसी की बेटी को, और वैसे भी दलित बेटी को, रात को खुद ही जलाओगे? क्या उसके घर को नहीं देनी चाहिए थी? अरे ये तो डेड बॉडी भी नहीं देती गरीबों की। गरीब मजलूम नौजवान नौ के लिए काम नहीं करती, बल्कि तो अंबानी और अडानी के लिए काम कर रहे हैं। एक एयरपोर्ट का इन्होंने फित्ता काटा है, आपको बता रहा हूं मैं, वो भी बिक जाएगा अडानी को। क्योंकि जैसे कि आपने जिक्र किया, जंगल राज नाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को। सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उन्होंने ठोको नीति के तहत इतना अपराधियों को ठोका है कि अपराधियों के दिल में खौफ बैठ गया उत्तर प्रदेश के। अपराधियों को नहीं ठोका, अपराधियों को नहीं ठोका, वो फर्जी नाम लाते हैं। चिन्नी चोर को ठोक दिया, जुत्ती चोर को ठोक दिया। अरे भाई, बड़े बड़े जो हैं, जो अपराध करते हैं, उनसे तो योगी जी डरते हैं, उनका सामना भी नहीं कर सकते वो। क्योंकि ये भी लगातार देखा गया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब देखा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के साथ लोग जाने वाले हैं, तो तीनों काले कानून जो थे, कृषि कानून, उसे वापस ले लिया। चुनाव को देखते हुए किस तरीके से देखते हैं कि जो बिल वापस लिया है वो फिर से सत्ता पर काबिज हो पाएंगे? चुनाव जैसे ही खत्म होगा, ये काले कानून, लानती 3 कानून, ये दोबारा से हो जाएंगे। क्योंकि इस सरकार की एक स्ट्रेटेजी है जिसे उर्दू में हिकमत अमली भी कहते हैं। इनकी स्ट्रेटेजी इस देश के किसान को बिल्कुल खत्म करना। उसका पेमेंट तो ये दे ही नहीं रहे, उसकी जमीन भी छीनना चाहते हैं। अंबानी और अडानी को उसकी किसान गरीब की जमीन देना चाहते हैं। और ये जो कानून वापसी लिया गया है, इनके विधायकों का आपको पता होगा, गांव में एंट्री नहीं थी, घुस नहीं सकते थे, क्योंकि जनता इनके पीछे इनसे सवाल करती थी, जमहूरी दस्तूरी सवाल।
और सवाल देने में तो ये बिल्कुल खत्म है, सवाल नहीं दे पाते। क्योंकि जब से 3 काले कानूनों को वापस लिया गया है तब से दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी के अब अखिलेश यादव के पास और जयंत चौधरी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। देखिए, हम वो लोग हैं, जब बारिश होती है तो हम ये नहीं कहते कि बारिश हो रही है, बल्कि हवा को सूंघ करके बताते हैं कि जलजला आने वाला है, तूफान आने वाला है। आप देखिए हवा कितनी तेज चल रही है। ये हवा ऐसी बदलेगी कि अखिलेश यादव जी 400 सीट भी ना जीत जाए गठबंधन, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर हो सके 400 सीट ना जीत जाए। क्योंकि जैसे कि 400 सीट जीतने का दावा अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि वो भी 400 जीत रही है। हाँ, वे किस बात पे 400 कह रहे जी? वो तो दावा कर रहे नहीं होगी। अरे भैया, काम क्या किया उन्होंने? मंदिर दिया बोल तो रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आज किसान मजदूर बेरोजगार है या नहीं है? 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है या नहीं है? हैं जी? जो छोटे व्यापारी है उसकी कमर तोड़ दी इस भाजपा की सरकार ने। मोदी जी को ऐसा भगाएंगे कि गुजरात वो उत्तराखंड भेज देंगे। उत्तराखंड की पहाड़ियों से दोबारा निकलकर कभी नजर नहीं आएंगे। उत्तराखंड की पहाड़ियों में इन्हें एक मंत्रालय दिया जाएगा, उत्तराखंड के पहाड़ी का एक मंत्रालय दिया जाएगा, भेड़ बकरियां चुगाने का मंत्रालय, क्योंकि पहाड़ियों में भेड़ बकरी चुगती है। डंडा लेके उसे योगी जी हेरेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता का इन्होंने ऐसा बेवकूफ बनाया है, ऐसा बेवकूफ बनाया है। हिंदू मुसलमान, मुल्ला कब्रिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्या करना है इन सब बातों से? क्योंकि अगर बात की जाए भाजपा की तो कांग्रेस का भी आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लग रहा है कि अपने नेताओं के लिए आवाज नहीं उठाती, आजम खान के लिए खामोश है। कांग्रेस की जो जमीन थी वो खिसक चुकी, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस क्यों खत्म हुई है? कांग्रेस का अल्पसंख्यक और दलित समाज एक बहुत बड़ा वोटर था। आज ये समाज इनका वोट नहीं, लगातार अल्पसंख्यक के साथ में छल कपट जो किया कांग्रेस ने, आज कांग्रेस का कोई ना लेवा और पानी देवा नहीं। और प्रियंका गांधी क्या समझ? अरे हमारे पास अखिलेश यादव है। आपने देखा होगा पूर्वांचल में जिस टाइम ये रथ यात्रा निकलती है, लाखों लाख की भीड़ अखिलेश यादव जी के काफिले में, और आज ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। इस पंडाल, इस मैदान को भर दिया जाएगा, इसमें जगह नहीं रहेगी। अगर आप कैमरा दिखा सकते हो तो आप देख लीजिए किस तरह से ये गठबंधन परिवर्तन है। मोदी जी, योगी जी को भगाना है। अमित शाह का कोई झूठे जुमले यहाँ नहीं चलेंगे। 15 लाख अमित शाह ने ही देने को कहा था, आज भी गरीब मांग रहा है। कहाँ है 15 लाख? बताओ, अमित शाह झूठ बोलते हैं या नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ। डंके की चोट पर है? बताओ, योगी जी झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते? बताओ। बोलते हैं। मोदी जी सबसे बड़े झूठे हैं या नहीं? बताओ, ईमानदारी से बताओ। वो तो जनता देख ही रही है। नहीं, आप बताइए। जब वोट डालने की बारी आती है तो वो तो ये कह ही रहे हैं, एक सेकंड, वो तो ये कह ही रहे हैं कि जब वोट डालने की बारी आएगी लोग गाली दे रहे हैं। आपने तकरीबन 20 सवाल मेरे से कर लिए, बिल्कुल, मैं हर सवाल का आपको जवाब दे रहा हूँ। आप बताइए, मोदी जी झूठे हैं या नहीं? बोलते हैं झूठ। आप कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं हो क्या? भाजपा का कोई आप पर कब्जा है? बिल्कुल नहीं है। अगर भाजपा का कब्जा नहीं है तो मोदी जी को झूठा कहिए, कुछ नहीं मोदी होगा। जी तो झूठ बोलते हैं, तो बोल रहा हूँ। अरे भाई, प्रजातंत्र है। आप इस देश का चौथा स्तंभ हैं। आप बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और आगे भी ईमानदारी से काम करिए। योगी, अमित शाह, मोदी झूठ बोलते हैं। मैं यहाँ एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो रोष है ये मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया के लिए गुस्सा है, जो इस रैली को कवर नहीं करते और जो झूठ लगातार जनता के बीच में परोसा जा रहा है, उसके लिए गुस्सा भी लोगों का दिख रहा है साफ तौर पर। जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है लगातार ये दावा कर रही है कि भीड़ जो आ रही है वो भीड़ नकली है। कोई नकली भीड़ नहीं है, आगे सब देख लो, जो भी नकली है किससे पूछ लो, सब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और गठबंधन को जिताना चाहती है। गठबंधन की रैली से जीतने की बात तो की जा रही है, भाजपा कह रही है कि वो 400 के पास जा रही है।
अजी सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, मगर वो तो झूठी सरकार है, तुम्हें पता, आपसे पहले भी उनने बहुत झूठ बोला। अब हम कैसे यकीन कर ले इस पे? अब तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। इस भाई को 15 लाख की जरूरत है, इसे 15 लाख चाह रहे हैं। और भी यहाँ बहुत गरीब मजलूम होंगे, सही बात है, जिन्होंने सीधी सादी भोली भाली जनता ने मोदी पे यकीन कर करके उसे वोट दे दी, देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अगर मोदी सियासत में ना होता तो किसी स्टेशन पर चाय बेचने का काम कर रहा हो। वो सियासत में आया, झूठ बोला, फरौड वादे किए। इस देश की जनता भोली भाली है, सीधी सादी है। पहले कांग्रेस के झांसों में पता नहीं कितनी 60 साल लगातार कांग्रेस के झांसों में आई है। अब भाजपा का दौर जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है, जनता समझ चुकी है। और वो तो लगातार हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने पर लगे हुए हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया इसी को लेकर। क्या जी? केशव प्रसाद मौर्य ने भी खुल करके कहा कि अयोध्या जीत लिया, अब काशी मथुरा जीत करके जनता को दे देंगे। अजी कुछ भी जीत ले, उन पर जनता देने की नहीं वोट बिल्कुल भी। अब कुछ भी कर लिए वे, अब समाजवादी पार्टी जीतेगी, जीतेगी तो जीतेगी, जीतेगी। जब भी ये कोई इस तरह का मुद्दा लाएंगे तो अखिलेश यादव जी और समाजवादी के हम जैसे सिपाही हम कहेंगे कि हमें रोजगार दीजिए, हमें सुरक्षा दीजिए, किसानों को, मैं किसान परिवार से हूँ, किसानों को फसल का दाम दीजिए। इन्हें भटकाने नहीं देंगे हिंदू मुसलमान। मैं मुस्लिम हूँ, सलमान त्यागी मेरा नाम है। हिंदू जो है मेरे बड़े भाई हैं। और आज से नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के वक्त से जब लखनऊ में एक कोई आंदोलन या कुछ इस तरह का था, जब देश आजाद हुआ, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसमें कहा था कि मुसलमानों अपनी कोई सियासी पार्टी मत बनाओ। आज तक मौलाना अबुल कलाम आजाद के रास्ते पर बताए हुए पर चल रहे हैं। हमेशा हिंदुस्तान के हिंदू को अपना नेता माना है, अपना लीडर माना है, अपना कायद माना है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यकीनन हमने बनाए हैं और बनाते रहेंगे, क्योंकि मेरे आबा व अजदाद मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे। हिंदू मुस्लिम होने नहीं देंगे। जैसे कि आपने बताया सलमान त्यागी हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में और मुस्लिम क़यादत खड़ी करने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम जो है पूरा एक तरफा समाजवादी पार्टी और गठबंधन को वोट देने जा रहा है। मैं किसी पर कोई हमला नहीं करना चाहता। लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। ये बंगाल में भी लड़े हैं, आपको पता है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं है। अगर ओवैसी की हवा होती, ये देखो हमारे मुल्ला जी, और देखिए बहुत से लोग हैं जानते तलक नहीं है ओवैसी को। ओवैसी कौन है पता तलक नहीं है ओवैसी का। यहाँ मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइकिल और नलके का पता है, नलके का और साइकिल का पता है। और हम नहीं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, तमाम वर्गों के लोग समाजवादी और इस गठबंधन को कामयाब करेंगे। 2022 के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी होंगे। तो संकल्प रैली में लोग हमारे साथ मौजूद थे, जो पूरी तरीके से संकल्प ले चुके हैं कि 2022 के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को बाहर दिखाने का रास्ता देंगे।